नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं और सर्दी का मौसम धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता है, वैसे ही हमारे आसपास की मिठाई की दुकानों और बाजारों में तिल से बनी ढेर सारी लज्जीज और स्वादिष्ट चीजें दिखाई देने लगती हैं। इनमें गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और लोग इन्हें बड़े चाव और शौक से खरीद कर खाते हैं। इनका स्वाद इतना लाजवाब, खास और मन को भाने वाला होता है कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। लेकिन तिल के बारे में लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां, अफवाहें और भ्रम पहले से ही बने हुए हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है और जो पूरी तरह से सही नहीं माने जा सकते। आज मैं आपको इन्हीं सभी भ्रांतियों को एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में पूरी स्पष्टता और विस्तार के साथ समझाने जा रहा हूं, ताकि आप तिल को सही ढंग से पहचान सकें और इसके असली गुणों को जान सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, तिल के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला तिल का रंग गहरा काला होता है, दूसरा प्रकार तिल सफेद और चमकदार होता है और तीसरे प्रकार का तिल हल्का लाल या कभी कभी भूरा दिखाई देता है। इन तीनों में से अगर हम सबसे श्रेष्ठ, सबसे गुणकारी और सबसे असरदार तिल की बात करें तो वह है काला तिल, क्योंकि इसमें सबसे अधिक ताकत देने वाले, शरीर को लाभ पहुंचाने वाले और औषधीय उपयोग में आने वाले तत्व मौजूद होते हैं। सफेद तिल भी शरीर के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक होता है, लेकिन उसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा काले तिल के मुकाबले थोड़ी कम पाई जाती है। वहीं जो हल्के भूरे या लाल रंग का तिल होता है, उसे आयुर्वेद में सबसे कम शक्तिशाली और सबसे कम असरदार माना गया है, क्योंकि उसमें कोई विशेष औषधीय गुण नहीं होते जो शरीर को ज्यादा लाभ दे सकें। आयुर्वेदिक दवाओं और इलाज में केवल काले और सफेद तिल का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्हीं 2 किस्मों में जरूरी पोषक गुण पाए जाते हैं। आज मैं जितने भी फायदे और स्वास्थ्य लाभ आपको बताने जा रहा हूं, वे सभी फायदे काले और सफेद तिल से मिलते हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बहुत विस्तार से और एकदम सरल शब्दों में यह भी बताऊंगा कि तिल को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तिल के तेल को कैसे उपयोग में लाना चाहिए, ताकि इसके अंदर छिपे सभी पोषक गुण आपके शरीर को पूरी तरह से फायदा पहुंचा सकें। आपने अपनी जिंदगी में कई बार सूखे मेवे जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू और अखरोट खाए होंगे, लेकिन एक बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, वह यह है कि इन सभी मेवों से भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पोषण देने वाला और ज्यादा फायदेमंद अगर कोई एक चीज है तो वह है तिल। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका कारण मैं धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने रखूंगा और आपको बिल्कुल आसान और समझ में आने वाली भाषा में समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तिल में मौजूद ऊर्जा और ताकत के बारे में। तिल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति केवल 100 ग्राम तिल खा लेता है तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जितनी ऊर्जा एक सामान्य आदमी को पूरे दिन काम करने के लिए चाहिए होती है, उसका चौथाई हिस्सा मात्र 100 ग्राम तिल खाने से ही मिल जाता है, वो भी बिना किसी दवा या सप्लीमेंट के। अगर हम तिल की तुलना दूध से करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि तिल दूध से 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी आप अगर रोज 1 कप दूध पीने की बजाय 1 कप तिल खा लें तो तिल 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। से आपको दूध से 14 गुना ज्यादा ऊर्जा, ताकत और पोषण मिलेगा। अगर हम तिल की तुलना किशमिश से करें तो तिल से 2 गुनी ताकत मिलती है, यानी जितनी ताकत 100 ग्राम किशमिश से मिलती है, उससे 2 गुनी ताकत तिल खाने से मिलती है। अगर तुलना काजू से करें तो तिल काजू के बराबर ताकत देता है, लेकिन खर्च उससे कम आता है, इसलिए यह ज्यादा फायदेमंद और सस्ता विकल्प है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर शुगर या डायबिटीज के मरीजों के मन में आता है, क्या हम तिल खा सकते हैं या नहीं?
तो मैं यह बात आपको पूरी गारंटी, विश्वास और निश्चितता के साथ बताना चाहता हूं कि तिल एक बहुत ही सुरक्षित और लाभदायक चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज है। ऐसे लोग तिल को बिना किसी चिंता या डर के हर रोज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और इसके विपरीत प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह गुण तिल को डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा तिल में एक खास तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इनोस। यह तत्व शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित और नियंत्रित करने का काम करता है। यह तत्व आमतौर पर किसी और खाद्य पदार्थ में नहीं मिलता। तिल का तेल भी बहुत खास होता है, क्योंकि यह शरीर में खाली पेट की स्थिति में भी ब्लड शुगर को घटाने में मदद करता है और यह काम सबसे मुश्किल माना जाता है। इसलिए तिल और तिल का तेल मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, उनके लिए भी तिल किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तिल में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, यानी 0%। तिल के तेल में अनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक वसा माना जाता है। यह वसा हमारे शरीर में जमा हुए खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहा जाता है, उसे कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। इससे हमारे हृदय को सेहतमंद बनाए रखने में मदद मिलती है और साथ ही साथ बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है या जो लोग ओबेसिटी के कारण परेशान हैं, उनके लिए भी तिल बहुत फायदेमंद होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि तिल में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी तुलना काजू से करें तो तिल में 4 गुना ज्यादा फाइबर होता है। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 बहुत खास तत्व होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, पाचन क्रिया को सही करते हैं और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करते हैं। पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी और उनके जमाने के लोग रोज के खाने में तिल और तिल के तेल का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उन्हें न तो शुगर होता था, न ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था और न ही मोटापा होता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली बदली और उन्होंने तिल और इसका तेल खाना बंद कर दिया, वैसे वैसे कई तरह की बीमारियों ने लोगों को घेर लिया। अब मैं आपको तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। तिल में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर हम इसे हमारी रोज की जरूरत से तुलना करें तो 100 ग्राम तिल से हमें लगभग 112% तक आयरन मिल जाता है। यह मात्रा बादाम की तुलना में 4 गुना अधिक है। यही कारण है कि तिल शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन को सुधारने और शरीर को ताकतवर बनाने में मदद करता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी यह आयरन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आयरन शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में बार बार सुन्नपन हो रहा हो, यानी ऐसा लगे कि जैसे उस जगह की संवेदनशीलता खत्म हो गई है, या फिर आपके शरीर में अंदर से कोई कड़वाहट सी महसूस होने लगे और मुंह का स्वाद भी अजीब तरह से बार बार बिगड़ता रहे, जिसे अंग्रेजी में बिटर टेस्ट इन माउथ यानी कड़वा स्वाद कहा जाता है, तो ये सभी लक्षण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके शरीर में वात दोष असंतुलित हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब से जुड़ी तकलीफें हो रही हों, जैसे कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आना, पेशाब का पूरी तरह से न होना या रुक रुक कर आना, या पेशाब करते वक्त अंदर ही अंदर जलन जैसी अनुभूति होना, तो समझ लीजिए कि यह सारी समस्याएं शरीर में बढ़े हुए वात दोष की वजह से हो रही हैं। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों और नाड़ी शास्त्र में यह बताया गया है कि वात दोष से संबंधित कुल मिलाकर लगभग 80 प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती हैं, और इन सभी में धीरे धीरे सुधार लाया जा सकता है अगर हम रोजाना तिल का सही तरीके से सेवन करें, क्योंकि तिल में वात को संतुलन में लाने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को, चाहे वह जवान हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष,
सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। अब मोटापे की बात करें। आज की एलोपैथिक और आधुनिक मेडिकल साइंस यह कहती है कि तिल में फाइबर यानी रेशा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो वजन घटाने में बहुत मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद इसके पीछे की गहराई को भी समझाता है। हमारे शरीर में जब फैट यानी वसा और मेद यानी शरीर में जम चुकी अतिरिक्त चर्बी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, तब मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तिल का नियमित सेवन शरीर की इस अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करता है और साथ ही शरीर की अंदरूनी पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। यह अग्नि यानी शरीर की भोजन को पचाने की ताकत को तेज करता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर हल्का, चुस्त और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। पेशाब से जुड़ी कुछ और दिक्कतों में भी तिल बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे कुछ छोटे बच्चों को रात में बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे अंग्रेजी में बेड वेटिंग कहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तिल एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। डायबिटीज यानी मधुमेह से ग्रस्त लोगों को दिन में कई बार पेशाब जाना पड़ता है और इसके साथ साथ उनके शरीर से अनावश्यक रूप से ऊर्जा और ग्लूकोज भी बाहर निकलता रहता है। तिल के सेवन से इस स्थिति में भी काफी हद तक सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से मजबूती देने का काम करता है। अब अगर बात करें कमजोरी की, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों में हो, हड्डियों में हो या फिर पूरे शरीर में थकावट और आलस्य जैसा बना रहता हो, तो आयुर्वेद के अनुसार तिल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शरीर को संपूर्ण ताकत प्रदान करता है। बच्चों के लिए तिल अत्यंत पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उनके शरीर और मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए जो शक्ति, ऊर्जा और पोषण चाहिए होता है, वह तिल से मिलता है। वहीं अगर वयस्क पुरुष और महिलाएं तिल का सेवन करें तो उनकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। पुरुषों में यह वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर बनाता है। बुजुर्ग लोगों के लिए तिल बहुत ही लाभदायक होता है। खास तौर पर ठंड के मौसम में जब शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तब तिल शरीर के अंदर से गर्माहट देकर उसे मजबूती प्रदान करता है और हड्डियों को भी ताकत देता है। महिलाओं के लिए भी तिल का सेवन अत्यंत उपयोगी माना गया है। महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी कई समस्याएं, जैसे मासिक धर्म का समय पर न आना, बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में मासिक स्राव होना, ओवरी यानी अंडाशय में सूजन होना, इन सभी में तिल सहायता करता है और संतुलन बनाए रखता है। बहुत सी महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं। उसमें भी तिल बहुत असरदार होता है। तिल आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और दांतों की सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि शरीर की सुंदरता को भी बनाए रखता है। तिल में मौजूद एंटी एजिंग गुण हमारे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां नहीं आने देते। इससे त्वचा कसकर और चमकदार बनी रहती है और चेहरा जवान दिखता है। अब सवाल आता है कि इतने सारे फायदे देने वाले तिल को कैसे खाया जाए? तो इसका सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे गज्जक, रेवड़ी या लड्डू खाना। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है और वह गुड़ नहीं खा सकता, तो वह तिल को हल्का सा तवा या कड़ाही में सेंक कर किसी डिब्बे में भरकर रख लें और फिर रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच तिल खा लें। चाहे सीधे खाएं या फिर गुनगुने पानी के साथ लें। जिन लोगों को तिल का तेल पीना पसंद नहीं है, वे तिल को हल्का सेंक कर पीस लें और उसमें थोड़ा नमक या घर के मसाले मिलाकर खा सकते हैं। आप तिल के तेल को रोज के खाने में भी शामिल कर सकते हैं, जैसे सब्जी बनाने में, दाल में तड़का लगाने में या फिर रोटी, पराठे सेकने में। इससे न केवल आपका शुगर और मोटापा कंट्रोल में रहेगा, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलन में रहेगा। और एक जरूरी बात, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, मांसपेशियों में जकड़न या अकड़न बनी रहती है, वे लोग तिल के तेल से नियमित रूप से पूरे शरीर की मालिश करें। इससे शरीर को बहुत राहत मिलेगी और धीरे धीरे इन समस्याओं में भी सुधार दिखेगा।
इस तरह से देखा जाए तो तिल एक ऐसा प्राकृतिक और चमत्कारी भोजन है जो पूरे शरीर को नई जान, नई ऊर्जा और गहराई से मजबूती प्रदान करता है। यह न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि शरीर को जवान, स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखने में भी मदद करता है। और सबसे आखिर में एक बेहद जरूरी सावधानी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें तिल का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए या फिर किसी अनुभवी डॉक्टर या वैद्य से सलाह लेकर ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों को ये थे तिल से मिलने वाले ढेर सारे जबरदस्त और फायदे से भरे रहस्य जो आपने अब विस्तार से सुने और समझे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।